नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो सभी टीचर्स को इंतज़ार है टीचर ट्रांसफ़र के प्रोसेस का। तो एमआईएस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी स्कूल हेड्स को, टीचर्स को एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जिनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि ट्रांसफ़र से पहले पहले वो काम को कंप्लीट ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे आप इस मैसेज को देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। हो सकता है आपके पास भी ये मैसेज आया हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जल्द ही 2024-25 की ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। तो इसके लिए सभी जो अध्यापक हैं वो अपना स्टाफ लॉगिन में जो डीडीओ नेम है वो ई पंजाब पर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जब बदलियों का प्रोसेस शुरू होगा तो उनकी जो एप्लीकेशन की अप्रूवल है वो डीडीओ की तरफ से की जानी है। और अगर आपका डीडीओ चेंज हो चुका है या आपकी इन्फॉर्मेशन में डीडीओ का नाम सही नहीं है तो वो ज़रूर चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई करेक्शन करवानी है या फिर चेंजेस करवानी है तो एमआईएस डिपार्टमेंट से आप संपर्क कीजिए, एमआईएस कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा अगर डीडीओ की इन्फॉर्मेशन गलत है और अपने ब्लॉक आईएमएस कोऑर्डिनेटर को संपर्क करके आप उसको सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी स्टाफ मेंबर अपना ई पंजाब पोर्टल पर अपना सारा डाटा, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल है, तो ये चीज़ें स्पेशली आपने चेक करनी है। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर करेक्ट कर लें, क्योंकि जब आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल में तो कई बार टीचर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या उनका डाटा मिसमैच हो जाता है। तो उसकी जो मेन वजह है वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। तो ये चीज़ें दोनों स्पेशली आपको करवानी पड़ेंगी, जिससे काफ़ी सारे टीचर्स को बाद में प्रॉब्लम आती है और वो फिर एमआईएस से कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये कैसे ठीक होगी, या तब ठीक करवाने के लिए कहते हैं, बट तब अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो जो करेक्शन है वो करवानी मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अगर आपने इसमें से किसी भी तरह की कोई करेक्शन करवानी है तो इसमें जो डाटा है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। तो डाटे को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, ये सारी चेंजेस करवाने के लिए, डीडीओ आपका चेंज हो चुका है या फिर आपके डाटे में कोई गलती है या फिर कुछ और भी चेंजेस करवाना चाहते हैं आप अपनी प्रोफाइल में या कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डाटा आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्कूल हेड से साइन कॉपी करवा के ब्लॉक एमआईएस को भेजेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एमआईएस ब्रांच है उनकी तरफ से ये जो मैसेज है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिससे कि टीचर्स को ट्रांसफ़र के टाइम पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इशू क्रिएट ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें या उससे पहले साल की बात करें तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उनका जो डाटा है वो मिसमैच हो जाता था। तो उसमें कई सारे रीज़न होते थे। तो एक जो रीज़न था वो तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल की। इसके अलावा जब आप अपनी सर्विस डिटेल फिल करते हैं तो गैप इन सर्विस की जो एरर है वो भी आ जाता है। तो जब भी आपने अपनी ट्रांसफ़र फिल करनी है तो वहाँ पर अपने बड़े ध्यान से फिल करना है कि आपने कौन सी डेट से लेकर किस डेट तक आप किस स्कूल में रहे हैं, उसके बाद किस डेट से लेकर किस डेट में स्कूल में रहें, वो चीज़ें आपने ध्यान से फिल करनी है। अदरवाइज़ उसमें भी जो डाटा मिसमैच की प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ पे गैप इन सर्विस लिखा जाता है। इसके अलावा जिन टीचर्स की 2 साल की स्टे थी, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो वो क्वालिफाइड कर लेंगे, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है काफ़ी लेट ओपन हो रहा है। तो लास्ट की अगर बात करूं तो लास्ट जो पोर्टल था वो 31 मार्च तक जो डाटा है वो लिया गया था। 31 मार्च तक जिनका डाटा या जो टीचर्स जिनका 2 साल कंप्लीट थे तो उनका डाटा ही लिया गया था। तो इस बार काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है, काफ़ी महीने लग चुके हैं। तो अब जुलाई में शुरू होगा, तो अब देखना होगा कि जो ट्रांसफ़र के लिए डाटा है वो कब किस मंथ से वो डाटा लेते हैं। वो जब लेटर आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि अब जो डाटा है वो जून मंथ से लेंगे या करंट डेट से लेंगे, कि किसी की 2 साल की कंडीशन क्लियर हो जाए, या फिर लास्ट ईयर की तरह ही जो 31 मार्च तक सेशन होता है तो वो सेशन तक ही आपको जो आपकी सर्विस की जो डिटेल है या जो सर्विस का क्राइटेरिया है वो लेते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल जो आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होने वाला है। काफ़ी समय हो चुका है। तो पहले एमपी की इलेक्शन थी, अभी बाई इलेक्शन है, जिसके कारण इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी एमआईएस की तरफ से सभी जो ई पंजाब पर डाटा है वो करेक्ट करने के लिए जो मैसेज है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो आप अपना जो डाटा है बिल्कुल ज़रूर चेक कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एमआईएस से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी मैं अपने चैनल पर अपडेट करता रहूँगा और आपको भी काफ़ी हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।